स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज एक बहुत ही हैप्पी ओकेजन हम यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारे स्टूडेंट जो कि हैं लोकेश साव, इन्होंने रिसेंटली छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है छत्तीसगढ़ का, वहां पर एक आउटस्टैंडिंग रैंक अटेन किया है, दैट इज रैंक 49। अब दोस्तों, यूपीएससी के बहुत से एस्पिरेंट्स हमारे साथ हमारे चैनल के थ्रू कनेक्टेड हैं। यहां पर मैं उनको बताना चाहूंगा कि स्टेट सिविल सर्विसेज इज अ रियली गुड ऑप्शन एंड कई मामलों में यूपीएससी से भी बेटर ऑप्शन की तरह साबित हो जाती है, स्पेशली इफ यू आर विलिंग टू सर्व योर ओन स्टेट, राइट। एंड इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिवनेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी क्या है कि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम इक्वली कॉम्पिटिटिव है, जहां पर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी करनी पड़ती है और सही डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड अंडर कांस्टेंट सेल्फ इवैल्यूएशन, तो उसमें आप भी लोकेश की तरह ही बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। सो सबसे पहले लोकेश, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू आवर सेशन। तो पहले आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैं स्टडी आईक्यू को बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए कि मैं यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच लोकेश, एंड आपकी फैमिली को भी ढेर सारी बधाई। फैमिली में इस वक्त कैसा माहौल थैंक चल यू रहा है? सर। क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है भाई, बहुत सिविल सर्विसेज इज बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत से लोग कई बार इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट स्टेट्स पीएससी जो है ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देता है, जिसमें इक्वल रुतबे से आप अपनी स्टेट को, अपने देश को सर्व कर सकते हैं। सो हाउ इज द फैमिली माहौल इस वक्त लोकेश? फैमिली माहौल बहुत ही अच्छा है सर। उसके साथ साथ फैमिली वालों के साथ गांव के लोग जो हैं, चूंकि मैं बताना चाहूंगा मैं अपने गांव का फर्स्ट सिविल सर्वेंट हूं, तो उसके लेकर भी काफी अच्छा माहौल है हमारे गांव में। और जब मैं घर गया था तो इसको लेकर बहुत अच्छा स्वागत किया गया मेरा, तो इसके लिए मेरे को बहुत खुशी हुई है सर। दैट इज रियली गुड, रियली गुड। तो लोकेश, मैं जानना चाहूंगा कि ज्यादातर हमने देखा है कि स्टेट सिविल सर्विसेज में यूपीएससी के साथ ओवरलैप भी होता है, बट कुछ डिफरेंसेस भी रहते हैं। और इसमें ना एक ट्रेंड हमने देखा है कि जनरली जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हीं में से बहुत से स्टूडेंट स्टेट में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा डेवलप करती है जिससे हम इश्यूज का एनालिसिस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी भी क्या यूपीएससी की बैकग्राउंड रही थी? क्या आपने भी यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट दिया था? और उस चीज ने स्टेट में आपको कैसे हेल्प किया या कंट्रीब्यूट किया, इफ दैट इज द केस? यस सर, जब मैंने शुरुआत की थी सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन की, तो मैंने यूपीएससी से ही की थी सर। 2018 से मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने 3 अटेम्प्ट यूपीएससी के भी दिए थे। और बताना चाहूंगा सर कि स्टेट पीएससी में जब मैं आया, तो जो मेरे नेशनल पोर्शन थे, चूंकि मेंस में यहाँ 7 सब्जेक्ट्स होते हैं सर, उसमें से मैक्सिमम जो है वो नेशनल पोर्शन होते हैं और 50% 40% अराउंड छत्तीसगढ़ पोर्शन होता है। तो नेशनल पोर्शन जो है वो मेरे लगभग कवर हो गए थे सर, जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था उस दौरान। तो और ये भी बताना चाहूंगा सर कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो मेरे पास मेंस प्रिपेयर करने के लिए ओनली 2 मंथ्स थे, और मैंने उसमें मेंस को क्लियर किया था सर। दैट इज वेरी गुड। यानी छत्तीसगढ़ का जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप उसकी बात कर रहे हैं? 2 मंथ्स? राइट सर। राइट दैट सर। राइट सर। रियली गुड। सो यहाँ से जो मैं पिक कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने अभी 2024 में जो रिजल्ट आया है, उसमें आपका रैंक राइट। 49 आया, बट इससे पहले भी आपने छत्तीसगढ़ में एक पेपर दिया था स्टेट सिविल्स का, एंड आई थिंक आप उसमें भी सिलेक्ट हो गए थे। तो उसके बारे में जरा मुझे कुछ बताएंगे आप? यस सर, इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे सर, जिसमें पहले अटेम्प्ट में मेरा रैंक आया था 233, जिसमें मेरे को पोस्ट नहीं मिल पाया था। ओके। दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरा 93 रैंक आया था, और उसमें मैंने सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया था। मैं अभी उसी पोस्ट में हूँ। अभी जो रिजल्ट आया है 2024 में, उसमें मेरा रैंक 49 है सर। दैट्स वेरी गुड, दैट्स एक्सेलेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में जो स्टेट सिविल्स को ज्वाइन कर लिया था, तो उस जॉब के साथ राइट। साथ आपने अगले अटेम्प्ट की भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, राइट? यस सर। ठीक है। तो इसमें लोकेश, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो जॉब कर रहे हैं, और अक्सर वो इस चीज को लेकर काफी दुविधा में रहते हैं कि क्योंकि चाहे यूपीएससी की बात करें चाहे स्टेट की बात करें,
एग्जाम्स बड़े हैं, सिलेबस बड़ा है, करने को बहुत कुछ है, और जॉब के साथ चीज़ों को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपकी इसमें क्या स्ट्रैटेजी रही थी, आप उसको अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आई थिंक बहुत से हमारे व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स वो आपकी स्ट्रैटेजी से काफी कुछ सीख सकते हैं। यस सर। सर मैं जो मेरा जॉब था वो ऑफिस जॉब था, तो उसमें 10 to 5 जॉब रहता है। तो मैंने इसके लिए दो शेड्यूल बनाया था सर। एक मॉर्निंग टाइम जो मेरे को 2 से 3 घंटे मिलता है, अगर 6 बजे उठता हूँ मैं तो 9 बजे तक मैं पढ़ सकता था। इसके ग्रेट। अलावा मेरे को शाम का टाइम मिलता था सर, 5 के बाद जो है वो, उसमें मैं 3-4 घंटे अपने लाता था मेंस के टाइम पे स्पेशली। बिकॉज मेंस जो है वो वाइड सिलेबस होता है, और जो यहाँ 7 पेपर होते हैं सर, और उसमें एक एक पेपर में 3-3 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि इसे और वाइडर बना देते हैं। तो इसी वजह बिल्कुल। से सर मैंने, राइट सर, हाँ, प्लीज तो प्लीज इसमें कंटिन्यू। सर मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। राइट सर, वही एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और 7 घंटे जो है सर वो इनफ होता है अगर आप अपना जो है 100% दे रहे हैं एग्जाम को लेकर, आप डेडिकेटेड हैं इस चीज को लेकर। और क्योंकि मेरे पहले भी अटेम्प्ट्स थे तो वो काफी हेल्पफुल थे मेरे लिए, मेरे को ज्यादा रिवीजन में ध्यान देना था, न कि पहली स्टडी में सर। ठीक है, ठीक है। तो टाइम देखो मैनेज हो सकता है, और यहाँ पर जैसा लोकेश ने बताया, और लोकेश खुद इस चीज़ की एग्जाम्पल हैं कि कई बार क्या होता है कि जो रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है वी ऑफन टेंड टू वेस्ट इट। मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स को, इवन मैंने खुद भी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो काफ़ी सारा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उसको व्यर्थ की एक्टिविटीज़ में कई बार हम बर्बाद कर देते हैं। बट मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में यही देखा है कि द मोमेंट आई जॉइंड अ जॉब, टाइम लिमिटेड हो जाता है, और उस लिमिटेड टाइम में हम उसको और ज़्यादा चेरिश करते हैं, बेटर यूज़ करते हैं, और उस बेटर यूटिलाइजेशन से रिजल्ट्स आने भी स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि प्री के क्लियर होने पे एंड मेंस में अच्छा स्कोर करने पे वो नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो लोकेश ने भी वही राइट। चीज। तो जितने भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि जॉब के साथ एग्जाम प्रिपेयर हो ही नहीं सकता, और एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए जॉब छोड़ देना, इस चीज को भी देखो मैं इनकरेज नहीं करूंगा। आप अपनी जॉब के साथ भी राइट। प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इसमें लोकेश मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब जॉब हम करते हैं तो हमारे लॉजिस्टिक्स इश्यू आ जाते हैं कि मेनी टाइम्स स्टेट सिविल्स के लिए स्टूडेंट्स दे टेंड टू गो टू देयर स्टेट कैपिटल्स, अपने राज्य की राजधानी की तरफ वो जाते हैं जहां पर प्रिपरेशन और गाइडेंस की फॉर्म में उनको काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। लेकिन जॉब के साथ ये राइट। चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो उस हिसाब से लोकेश आपने मतलब किस तरह के रिसोर्सेज या गाइडेंस को फॉलो किया था, एंड क्या आज की डेट में जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हमारे सामने उनका अच्छा खासा कंटेंट हमें आजकल मिलना स्टार्ट हो गया, क्या उसने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प की, और कितना कंट्रीब्यूशन उसका रहा? थोड़ा आप इसके बारे में विस्तार से अगर बताना चाहें, ओपन आउट योर हार्ट। राइट सर। सर ऑफलाइन एजुकेशन जो है वो बेस्ट होता है एज एन हम देखें तो, लेकिन आफ्टर कोविड हम देखें तो ऑनलाइन ने इस चीज को और बड़ा कर दिया है। और अभी सर मैंने जब जॉब ज्वाइन किया था उसके बाद मैंने ऑनलाइन चीजों को ही प्रेफर करना चालू किया, स्पेशली इन द करंट अफेयर्स। और जो सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें हम मेंस का कंटेंट होता है वगैरह, या फिर क्वेश्चंस पेपर हम देखते हैं, तो अगर जो ऑनलाइन गाइडलाइंस होती हैं वो हमें काफी हेल्पफुल होती हैं। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है वो तो आपको ऑनलाइन ही प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज आप एक ऐसे एरिया में भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन ई पेपर के थ्रू या फिर जो न्यूज जो वीडियोस हैं यूट्यूब के, उसके थ्रू भी काफी हेल्पफुल होता है। जैसे नेशनल करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्टडी आईक्यू का जो है ज्वाइन किया था, और उसी में मैंने नेशनल करंट अफेयर्स अपना तैयार किया था सर। तो वो दैट्स काफी हेल्पफुल था। और स्पेशली अभी हमें सर जैसे जैसे डिजिटलाइज होते जा रहे हैं हम, तो मुझे लगता है कि हमें ऑनलाइन की तरफ बढ़ना चाहिए। ये हमारा समय और एनर्जी दोनों बचाता है सर। दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट लोकेश। तो अच्छी बात है कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप अपना शेयर कर रहे हैं, तो इससे और भी एस्पिरेंट्स जो हैं उनको अवेयरनेस मिलेगी कि बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हमें अडेप्ट करना चाहिए ताकि हम अपने टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज को सेव कर सकें। तो उसमें ऑनलाइन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता राइट है सर। सभी को, जिसमें वो अच्छे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर अल्टीमेट सिलेक्शन। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें लोकेश जैसा आपने अभी बताया कि आपकी बातों से मैंने ये चीज थोड़ा और पिक की है कि आप नेशनल करंट अफेयर्स एक चीज कह रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि स्टेट में जैसे पंजाब हरियाणा का पीसीएस मैंने भी दिया था, तो यस उसमें स्टेट के भी करंट अफेयर्स आते हैं। तो इन दोनों में राइट। डिफरेंस क्या रहता है, और इसको आपने कैसे अप्रोच किया ताकि अपने स्टेट के एग्जाम की आप डिमांड फुलफिल कर सकें? सर प्री और मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो जो स्टेट के करंट अफेयर्स होते हैं
उसमें तो आप कई लोकल्स न्यूज होती हैं सर, उसमें से भी कई क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और नेशनल में जो वाइड करंट अफेयर्स होता है और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होता है, उसी में से अधिकतर क्वेश्चन उठाया जाता है। तो ओ, मैंने चूंकि वीडियोस के थ्रू ये जान लिया था कि जो नेशनल करंट इंपॉर्टेंट करंट है वो वीडियोस में कवर हो जाएंगे, लेकिन जो स्टेट के करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं लोकल मैगजीन्स फॉलो करता था। वेरी और गुड। इसके साथ साथ मैं जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसमें वीडियोस के साथ साथ कुछ कुछ जो नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स पब्लिशर्स हैं उसको फॉलो करता था सर। लाइक स्टडी आईक्यू का जो मैगजीन कवर होता है उसको किया था, उसके वीडियोस देखे थे। और एक अंकित अग्रवाल सर हैं, उनका वीडियोस देखता था मैं। इसके साथ साथ सर आपका इंडियन एक्सप्रेस का जो वीडियोस आते हैं उसको भी कवर करता था, तो वो काफी हेल्पफुल था। थैंक यू सो मच लोकेश। एंड वी सिंसियरली बिलीव कि जिस तरह से इन सारे सोर्सेज ने आपकी हेल्प की है, तो आने वाले समय में और भी कैंडिडेट्स की ये हेल्प करता रहेगा। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि स्टडी आईक्यू ने करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए काफ़ी बढ़िया सीरीज स्टार्ट की हैं, जिनमें से इंडियन एक्सप्रेस एक सीरीज है। और इसके सेशंस रोज सुबह 10:15 बजे होते हैं लाइव। और उन लाइव सेशंस में आजकल क्या है कि हमने एक क्विज कॉन्टेस्ट भी रखा है, जिसमें हम थोड़ा सा एनकरेज करते हैं बच्चों को। एक क्विज क्वेश्चन बीच में आता है, और उसका जो बच्चा करेक्ट आंसर सबसे पहले करता है, तो उसको मेरी साइड से पर्सनली 100 रुपीज यूपीआई ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये बहुत ही छोटी सी एक इनिशिएटिव है, जिससे हम स्टूडेंट को इंस्पायर कर सकें, उनको एनकरेज कर सकें, और जो भी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, उनके लिए एक बहुत छोटा सा रिवॉर्ड है। तो जो इन सेशंस को अटेंड करना चाहता है, वो 10:15 बजे सुबह स्टडी आईक्यू के न्यू यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। सो लोकेश, यहाँ पर ना आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। देखो, करंट जी अफेयर्स जी में ना एक समय था जब मुझे भी याद है कि जब मैंने भी बहुत साल पहले 2015-16 कॉलेज के टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब इंटरनेट ने बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं की थी। मुझे याद है कि एक डोंगल सा आता था राइट। टाटा डोकोमो का, उसके भी 1.5 GB पर मंथ के हमसे 1200 रुपये ले लिए जाते थे। तो इंटरनेट इतना पेनिट्रेट नहीं जी किया था, सर। इसलिए हम न्यूज़पेपर्स पर डिपेंड करते थे। तो आज की डेट में इंटरनेट ने भी एक रेवोल्यूशन दिखाई है, और न्यूज़पेपर्स के साथ साथ और भी हमारे पास काफी सारे रेलिवेंट सोर्सेज हैं। तो उसमें सवाल ये आता है कि न्यूज़पेपर वर्सेस मैगजीन में हमें थोड़ी अप्रोच अगर थोड़ी मॉडरेट करनी हो या अपने बेनिफिट के लिए करनी हो, तो क्या करना चाहिए उसमें? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं हमें। राइट सर। सर न्यूज़पेपर को पढ़ने में, जब मैं यूपीएससी करता था, जब मैं द हिंदू न्यूज़पेपर को प्रेफर करता था, उसमें मेरे को 2 से 3 घंटे लग जाते थे। और जी, जब आप पहले पहले प्रिपरेशन करते हो तो लगता है जब 3 घंटे न्यूज़पेपर में ही देंगे तो फिर मेंस के सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। तो सर बिल्कुल इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा था कि जैसे उसका जो जिस्ट है, उस दिन का पर्टिकुलर, तो वो जिस्ट अगर कोई मेरे को टीचर जो है अपने अनुभव के साथ अब मेरे को बता रहा है, तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है कि किस चीज को पढ़ना है और किस चीज को छोड़ना है। क्योंकि ये सर हम जो शुरू करते हैं तो सारे न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर जो जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है उसको आप अपने से पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो इसमें मंथली कंपाइलेशन की भी रेलिवेंस रहती है लोकेश? राइट सर, इसमें मंथली कंपाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हम जो है वो न्यूज़पेपर का अगर नोट्स भी बनाते हैं तो उसको बार बार रिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन मंथली अगर आता है तो उसको हम लोग एक दो बार पढ़ने के बाद वो काफी दिमाग में बैठ जाता है, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है सर। दैट्स रियली गुड। ठीक है, तो ये मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर में कई बार जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रॉ इन्फॉर्मेशन है। तो दिस इज लाइक कि आपके पास ऊन का गोला है, उस ऊन के गोले को आपके पास ऑप्शन नहीं, या तो खुद सिलाइयों में आप स्वेटर बुन लें, या फिर किसी ने अपने अनुभव से आपके लिए स्वेटर तैयार किया, आप उसको भी पहनकर अपनी ठंड से बच सकते हैं। तो मंथली कंपाइलेशन उसी तरह से काम करती हैं। सो ये एक अच्छी अच्छा। इंसाइट्स आपने दी लोकेश। लोकेश, अब मेरा ना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल स्टेट सिविल सर्विसेज को लेकर ये है कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे जो यूपीएससी में भी काफी अच्छा कर सकते हैं, स्टेट में तो और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक ना दिमाग में एक परसेप्शन बन जाती है कुछ इंसिडेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से वो स्टेट एग्जाम्स में अपीयर ही नहीं होते। पहली परसेप्शन उनकी ये आती है कि स्टेट सिविल ऑफिसर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा राइज नहीं कर पाते अपने करियर में, जिसको मैं पर्सनली मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। दे इवन वो बहुत ज्यादा राइज भी करते हैं, और कई मामलों में आईएएस से मतलब बेटर सर्व कर पाते हैं जहां तक फील्ड की बात आती है। और दूसरी चीज कि क्योंकि हम आए दिन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कुछ स्टेट्स में पेपर लीक की प्रॉब्लम आ जाती है,
या कोई और ऐसा अनफेयर मीन्स की प्रैक्टिस हमारे सामने आ जाती है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि स्टेट सिविल्स में भरोसा नहीं है कि हम तैयारी करें, मेहनत करें, तो वो हमारी सिलेक्शन होगी या हमारी तैयारी, हमारी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी। तो ऐसे में लोकेश, आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, और आप स्टेट की तरफ आपने कैसे अपने आप को मोल्ड किया कि मैं इन सारी चीजों के बावजूद भी ये एग्जाम दूंगा और सिलेक्ट भी होऊंगा? उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर। सर इसमें जो यूपीएससी जब मैं कर रहा था तो मुझे आइडिया तो ब्रॉडर सब्जेक्ट्स का जो नेशनल वाइड होते हैं उनका हो गया था। जब मैंने सिलेबस देखा सर पीएससी का तो मुझे लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ, बिकॉज सब्जेक्ट्स जो है मेरे रेंज में थे। और जो कुछ स्टेट पीएससी के जो सब्जेक्ट्स सर लाइक छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज, तो वो काफी इजी था सर मेरे लिए पढ़ना, क्योंकि उसमें आपको पर्टिकुलर बुक्स मिल जाते हैं। रही बात इसमें कि इसमें जो है अनफेयर सिलेक्शंस होते हैं या फिर उसमें जो डीमोटिवेशन आता है, तो मैं बताना चाहूंगा सर इस बार जो पीएससी हुआ है उसमें हम पीएससी के चेकिंग पैटर्न ऐसे हुआ है सर कि एक क्वेश्चन को एक टीचर चेक करेंगे और वो सारे स्टूडेंट्स का चेक करेंगे। तो इस हिसाब से, राइट सर, तो इसमें इस हिसाब से चेकिंग पैटर्न हुआ है। और जो फेयर जो हो सकता है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस पीएससी अपनाता है सर। छत्तीसगढ़ पीएससी की कुछ खास बातें हैं सर जो बताना चाहूंगा। जैसे सर इसमें आपको मेंस के मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपने मेंस में क्या क्या लिखा है वो आपको आंसर शीट भी आपको अवेलेबल हो जाता है आफ्टर रिजल्ट सर। तो आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है और आगे क्या क्या सुधारा जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया लोकेश ने कि बहुत सी स्टेट्स ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं कि मेंस की आंसर शीट्स यूजुअली यूपीएससी में काफी ओपेकनेस है, लेकिन स्टेट पीएससीज अब बढ़ चढ़कर अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही हैं कि जहां पर वो प्रॉपरली दिखा सकें कि व्हाट इज फेयर, एंड जो भी ऐसी मिथ हैं उनको वो खुद से भी बर्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज में भी गवर्नमेंट्स भी चाहती हैं कि टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आएं, और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स तब आते हैं जब उनको पता होता है कि भाई फेयर प्रोसेस है। तो मेंस की आंसर राइट। शीट दिखा देना, जहां से मेरे ख्याल से आपने जो पिछले अटेम्प्ट दिए उसमें भी कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, आई थिंक उस चीज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। यस सर, उसने डेफिनेटली इम्प्रूव किया है मेरे मार्क्स को। और उसमें मैंने देखा भी है कि कहाँ का किस किस सब्जेक्ट्स में या फिर किस किस टॉपिक्स में मेरा वीक है और उसको मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, सो लोकेश, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू का जो यूट्यूब चैनल है उसने तो डेफिनेटली आपको हेल्प किया इन योर प्रिपरेशन। हमारे पेड बैचेस भी होते हैं, तो उनकी रेलेवेंस आपको लगती है, यू नो अबाउट वेरियस बैचेस, तो वहां पर आपको उनकी रेलेवेंस लगती है कि स्टूडेंट के प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं हम? आप बता सकते हैं हमें? राइट सर, क्योंकि मैं स्टडी आईक्यू से 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन चालू किया है। तो सर मैं यहाँ का P2I बैच जो प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का जो बैच है वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगती है सर, बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें आपको प्रीलिम्स के लिए भी गाइडलाइंस मिलती है, मेंस के लिए भी मिलते हैं, और अगर मेंस क्लियर होता है तो इंटरव्यू के लिए भी मिलती है। तो ये आपका होलिस्टिक हो जाता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो पहले प्रीलिम्स क्रैक कीजिए, उसके बाद मेंस क्रैक कीजिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए अलग से गाइडेंस, तो ये अलग अलग हो जाता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच आपको पता चलता है। और मुझे लगता है सर कि प्रिपरेशन जो है वो सिंगल प्री या मेंस या इंटरव्यू की नहीं होती, होलिस्टिक ही होती है जब भी आप किसी चीज की प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच लोकेश। आई एम रियली ग्लैड कि आपको हमारा P2I बैच भी यूजफुल और वैल्यू एडिटिव मटेरियल लग रहा है। राइट, एंड यस, यू आर राइट। राइट। इसमें हमने भी इसको डिजाइन करते वक्त यही अप्रोच रखी थी कि बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम ऐसा नहीं कि एक सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम होने के साथ साथ इसके इंडिपेंडेंट स्टेजेस भी हैं। तो उन इंडिपेंडेंट स्टेजेस को कवर करने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ये स्टेजेस इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो राइट। P2I काम देता है सभी स्टूडेंट्स को एंड हम फैकल्टीज को भी कि हम आप लोगों को सर्व कर सकें बाय ब्रिंगिंग द इंटरलिंकेजेस, जिससे कि आप अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में एक अच्छा रैंक हासिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच लोकेश। लोकेश, एक फाइनल क्वेश्चन जाने से पहले, अब आप रैंक 49, ठीक है, इसमें आई एम वेरी श्योर कि आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। जी सर। तो उसमें आपने कुछ आपका ऑब्जेक्टिव या कुछ गोल कि किस चीज में आप अपनी स्टेट में एक चेंज लाना चाहेंगे या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने पर्सनली फील की और उसे आप सुलझाना चाहते हैं? राइट सर। सर रैंक 49 में मुझे नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला है सिलेक्शन लिस्ट में। तो और वो चूंकि सर पब्लिक से एक जुड़ा हुआ पोस्ट है,
तो वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगती है। आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे मिलते हैं, इसके साथ साथ रेवेन्यू के भी काम करते हैं, इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर्स भी आपके पास होते हैं। तो इसमें सर रेवेन्यू में बताना चाहूंगा, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने कई डिफिकल्टीज देखी है इन फील्ड में जब मैं रेवेन्यू की ओर जाता हूँ, लाइक पटवारी, आरआई या फिर तहसीलदार की ओर। तो सर इसको मैंने देखा है और ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं उस फील्ड में जाता हूँ तो कहाँ कहाँ मैं चेंजेस कर सकता हूँ सर। तो इसीलिए मुझे ये पोस्ट मिली और मैंने इसको दिल से स्वागत भी किया है। मुझे अच्छा लगा है ये पोस्ट और मैंने इसे चूज भी किया था कई चीजें। दैट्स रियली गुड लोकेश। और हम सबकी तरफ से, पूरी टीम स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जीवन में उन्हें आप अचीव करें। दिन दुगनी रात चुगनी आप मेहनत करके और ज्यादा तरक्की करें। एंड यस, थैंक यू नायब सर। तहसीलदार की पोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी क्रूशल पोस्ट होती है स्टेट में, जहां पर पब्लिक कांटेक्ट बहुत मेंटेन रहता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यस छत्तीसगढ़ के जैसे ऑल ओवर इंडिया एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट और पब्लिक में ना एक ट्रस्ट डेफिसिट है, कि कई बार वो भरोसा नहीं हम कर पाते कि यार जी हमारी सर। एक दुविधा है, हम लेकर जाएंगे तो वो क्या सुलझेगी या नहीं सुलझेगी। तो मेरी ढेर सारी दुआएं आपको लोकेश, कि आप इस पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करने में अपनी स्टेट में ढेर सारी कंट्रीब्यूशन कर सकें। एंड यूपीएससी को लेकर आगे कोई प्लान्स, मतलब आप यूपीएससी का भी अटेम्प्ट आगे देना चाहेंगे या स्टेट का? यस सर, मैं राइट सर, मैं चूंकि मेरा यूपीएससी से स्टेट पीएससी स्विच करने का वन ऑफ द रीजन था कि मैं एक जॉब स्टेबिलिटी चाहता था। और चूंकि अभी मैं जॉब में हूं तो मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी की ओर जाऊंगा और अपना जो बेस्ट है वो दे पाऊंगा लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अपने स्टेट्स के लिए और अपने नेशन के लिए। दैट्स रियली गुड। सो लोकेश, ढेर सारी आपको बेस्ट विशेस। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हमने ये एक सेशन और इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उसी तरह से आप यूपीएससी में अच्छा रिजल्ट लाइए। टॉप 50 में तो आप आ ही चुके हैं, यूपीएससी में आप टॉप 5 में आए। एंड वहां पर फिर इसी तरह से इन पर्सन हम यहाँ पर आपके साथ एक और सेशन लेंगे। ठीक है, सो स्टे थैंक यू ब्लेस्ड सो मच। लोकेश। ढेर सारी बधाई आपको और आपकी फैमिली को। एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद अस। एंड जैसा लोकेश ने हमें अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उन्होंने ये क्लियर किया है कि स्टेट सिविल सर्विसेज को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कभी भी किसी मिथ से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि ये तो प्रोसेस ही फेयर नहीं है। देखो, हमारे हाथ में हमारी मेहनत है और उसमें हमें अपना 100% देना है, और अगर हम साफ नीयत से अपना एफर्ट देते हैं तो रिजल्ट्स भी आते हैं। बाकी टीम स्टडी आईक्यू हरदम आपके साथ खड़ी है आपकी अच्छी तैयारी के लिए, चाहे वो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू हो या फिर हमारे P2I बैचेस के थ्रू। So that's all for this particular session. Thank you so much, Lokesh, for joining us. See you soon, थैंक यू everyone, सो in मच the सर। next. Okay, Lokesh. Thank you. Thank you, everyone. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।